मूवी की शुरुआत में हमें ग्रीस का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रेटा नाम की लेडी से मिलने एक मिस्टीरियस आदमी आया हुआ था। ग्रेटा एक जर्मन जर्नलिस्ट है जो कि अक्सर अपने न्यूज आर्टिकल्स में यूएस एजेंसीज की निंदा किया करती थी। तो वह इस आदमी को यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि ये बंदा एक CIA एजेंट है। मगर लेडी उसके मोटिव्स को समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी ग्रेटा को ऊपर पहुंचा देता है। जल्द ही इस इंसिडेंट की न्यूज टीवी पर आने लगती है कि हाल ही में ग्रेटा बैकर को जान से मार दिया गया है और ये हत्या CIA एजेंसी के द्वारा करवाई गई है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में ऐसे 3 जर्नलिस्ट मारे गए हैं जो यूएस एजेंसीज के तौर तरीकों पर सवाल उठाना चाहते थे। तो अब सभी को लगभग यकीन हो चुका था कि CIA उन जर्नलिस्ट को मरवाना चाहती है जो उनकी एजेंसी के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखा करते थे। और यही सब बातें ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर कोस्टस को भी पसंद नहीं आती है, जो अपना बयान देने लगता है कि अब CIA को अपने तौर तरीके बदलने होंगे, वरना हम सभी को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। जिसके बाद हमें CIA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां CIA के एनालिस्ट ग्रेटा की मौत को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए थे। तो CCTV चेक करते समय केट नाम की एनालिस्ट को एक बंदा नजर आ जाता है जो कि पहले CIA का एजेंट हुआ करता था। तो केट जल्दी से CIA डायरेक्टर के पास चली जाती है, जो CCTV फुटेज देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि फुटेज में मौजूद आदमी तो विक्टर रेडिक था जो कि CIA का टॉप एजेंट हुआ करता था। मगर 1.5 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तो अब उसे जिंदा देखकर ओमाइली काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि विक्टर के जिंदा होने से CIA को खतरा हो सकता था। साथ ही ओमाइली को एहसास हो जाता है कि रिसेंट किलिंग्स के पीछे विक्टर रेडिक होगा। और फिर हमें फिलाडेल्फिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्टीव वेल नाम का मिस्त्री काम किया करता था। तो वह रोजाना का काम पूरा होने के बाद लंच करने चला जाता है, जहां पर डायरेक्टर ओमाइली और केट पहले से मौजूद थे, जिन्हें देखकर स्टीव बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि स्टीव पहले एक CIA एजेंट हुआ करता था, मगर अब वो रिटायर होकर पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। तो डायरेक्टर ओमाइली उसे फोन कर देता है कि तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। जो बात सुनकर स्टीव काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जिस पर केट उसे क्लियर कर देती है कि पिछले 6 महीनों में 3 जर्नलिस्ट मारे गए हैं जो कि CIA के खिलाफ आवाज उठाकर फेमस होना चाहते थे, जिनकी मौत की वजह से अब खबर फैलने लगी है कि CIA इन जर्नलिस्ट को मारना चाहती है। मगर ये काम CIA के बजाय तुम्हारे दोस्त रेडिक का है, जो नाम सुनकर स्टीव दंग रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त विक्टर रेडिक अभी भी जिंदा है। जिस पर डायरेक्टर ओमाइली उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारा लास्ट असाइनमेंट विक्टर रेडिक को मारना था, मगर विक्टर अभी भी जिंदा है, तो तुम्हें ग्रीस जाकर उसे खत्म करना होगा। जिस काम के लिए स्टीव साफ इनकार कर देता है, जो बात डायरेक्टर ओमाइली को जरा भी पसंद नहीं आती है। मगर इस सब से स्टीव पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, जो रात के समय ही अपने काम पर लौट आता है, जहां उसे पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। मगर ये फ्लैशबैक पूरे हो पाते उससे पहले ही स्टीव पर हमला करवा दिया जाता है, जिसमें स्टीव इंजर्ड हो चुका था। मगर स्टीव एक ट्रेंड असैसिन था, जो बड़ी आसानी से इन लोगों को टक्कर देने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें स्टीव एक एक करके बैड गाइस को ऊपर पहुंचाने लगता है। मगर लास्ट वाला बंदा मरने से पहले उसे टॉन्ट करने लगता है कि विक्टर रेडिक तुम्हें मारना चाहता है। जो बात सुनकर स्टीव काफी ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद हमें CIA का एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां से केट ग्रीस जाने वाली थी। मगर एन मौके पर स्टीव भी यहाँ आ जाता है, जो अब केट के साथ ग्रीस जाना चाहता है। तो उसे यहाँ देखकर केट काफी ज्यादा सरप्राइज थी। जल्द ही ये लोग ग्रीस एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग CIA के स्टेशन जाने वाले थे। मगर स्टीव रास्ता चेंज करके अपने दोस्त के घर चला जाता है, जो बात लेडी को जरा भी पसंद नहीं आती है। तो स्टीव उसे क्लियर कर देता है कि CIA में कोई ट्रेटर मौजूद है, जो विक्टर को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करता आ रहा है। यानी विक्टर को हमारे यहाँ आने की भनक पहले से लग चुकी होगी। तो अगर तुम मरना चाहती हो तो बेशक तुम जा सकती हो। जिसके बाद हमें स्टीव का दोस्त पैट दिखाया जाता है, जो इन दोनों के लिए न्यू गन्स और IDs का इंतजाम करवा देता है।
ऑब्वियसली ये लोग अपनी कवर स्टोरी चेंज करके कपल्स की तरह बिहेव करने वाले थे, जिसके बाद ये लोग अपना सारा सामान लेकर एक होटल चले जाते जहां से ये लोग मिशन को ऑपरेट करने वाले थे। मगर स्टीव काफी चालू था जो लेडी को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियसली वो अकेले ही ऑपरेट करना चाहता था, जिसके बाद स्टीव बिन बुलाए एक पार्टी में एंटर कर जाता है जहां पर टाई नाम की लेडी मौजूद थी जो स्टीव की तरह CIA में काम किया करती है। तो वो स्टीव को यहाँ देखकर दंग रह जाती है। साथ ही वो स्टीव को वार्न करने लगती है कि तुम्हें ग्रीस आना नहीं चाहिए था, जिन बातों पर स्टीव जरा भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो तो विक्टर के बारे में जानना चाहता था, जिस पर लेडी उसे क्लियर कर देती है कि विक्टर के बारे में डेविस जानता होगा जो बीच के पास क्लब चलाता आ रहा है। तो ये जानकारी मिलते ही स्टीव बीच क्लब पर चला जाता है जिसे डेविस नाम का बंदा रन किया करता था। तो उसे यहाँ देखकर स्टीव दंग रह जाता है क्योंकि वो उस बंदे को पहले से जानता था। तो वो डेविस से विक्टर के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर अब डेविस जाना माना गुंडा बन चुका था जो स्टीव की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। तो स्टीव गुस्से में आकर उसे अच्छे से कूट देता है, मगर डेविस की सिक्योरिटी यहाँ आ पाती उससे पहले ही स्टीव यहाँ से निकल जाता है। साथ ही केट उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पहुंच चुकी थी जो स्टीव की हरकतों पर नाराजगी जताने लगती है, मगर स्टीव उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसने असलियत में डेविस पर एक बग लगा दिया था जिसे ट्रैक करते हुए वो लोग डेविस को फॉलो करने लगते हैं। मगर अब केट पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी जो स्टीव से विक्टर के बारे में पूछने लगती है, जिस पर स्टीव उसे क्लियर कर देता है कि 2 साल पहले मैं और विक्टर अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जहां पर विक्टर ने CIA के कहने पर रशियन गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, मगर न जाने कैसे रशियन गैंग्स को उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका था, जिन्होंने गुस्से में विक्टर की फैमिली को ब्रूटली मर्डर कर दिया था। जो सब विक्टर सहन नहीं कर पाया तो उसने रशियन गैंग्स को एक एक करके मारना चालू कर दिया था, मगर CIA को उसकी हरकत पसंद नहीं आती है, जिन्होंने विक्टर को रोकने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। तो मुझे न चाहते हुए भी विक्टर को मारना पड़ा था। जल्द ही ये लोग डेविस को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो जब डेविस यहाँ से जाने वाला था तब ये लोग मौका पाकर डेविस के घर में एंटर कर जाते हैं, जहां उन्हें काफी तलाशी लेने के बाद एक हिडन प्लेस मिल जाती है जिसमें काफी सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। तो इस इंटेल को देखकर ये लोग तंग रह जाते हैं क्योंकि इस इंटेल के हिसाब से उन्हें पता चल चुका था कि विक्टर का अगला टारगेट एरोन नाम का जर्नलिस्ट होने वाला है। मगर ये लोग यहाँ से निकल पाते उससे पहले ही डेविस का बॉडीगार्ड यहाँ आ जाता है, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर डेविस का बॉडीगार्ड कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जो इन दोनों की अच्छे से धुलाई लगाने लगता है। मगर जो भी हो, स्टीव मूवी का हीरो था जो जैसे तैसे करके इस बॉडीगार्ड को ऊपर पहुंचा देता है। मगर अब ये दोनों इंजर्ड हो चुके थे, जिसके बाद हमें ग्रीस का CIA स्टेशन दिखाया जाता है जहां अचानक से सभी के सिस्टम पर एक वीडियो फुटेज चलने लगती है जिसके हिसाब से विक्टर 100 मिलियन बिटकॉइंस की डिमांड करने लगता है, वरना वो ऐसे ही जर्नलिस्ट को मारकर CIA को फ्रेम करता रहेगा। जो बात जानकर स्टेशन हेड टाई काफी ज्यादा अपसेट थी। वही दूसरी तरफ हमें ओपन एयर कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टीव का दोस्त पैट किसी पर नजर रखे हुए था। वेल ये आदमी विक्टर का चौथा टारगेट होने वाला है, तो केट और स्टीव इसको पेट की तरह यूज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो लोग विक्टर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, मगर तभी स्टीव के फोन पर विक्टर का कॉल आ जाता है जो ऑब्वियसली अपने दोस्त से बातें करना चाहता था। मगर स्टीव कॉल उठाते ही उसे अच्छे से सुनाने लगता है कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, तो अब तुम वापस क्यों आए हो? जिस पर विक्टर उसे टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हो पाया है कि मेरी असलियत के बारे में रशियंस को पता कैसे चला था। यकीन मानो स्टीव इस इंटेल को CIA ने लीक करवाया था, जिस बात पर स्टीव को जरा भी भरोसा नहीं होता है। तो विक्टर उसे क्लियर कर देता है कि मेरा लास्ट असाइनमेंट फॉरेन मिनिस्टर कोस्टस को मारना था, मगर मैं चाह कर भी एक इनोसेंट आदमी को मार नहीं पाया था। जो बात CIA को पसंद नहीं आई थी क्योंकि उनकी नजर में ये सब एक बिट्रेयल था और इसी वजह से उन लोगों ने मेरी इंटेल रशियंस तक पहुंचा दी थी। तो ये सब जानकर स्टीव को सारा माजरा समझ आ जाता है कि उसका दोस्त CIA से बदला लेना क्यों चाहता है, मगर उसे समझ नहीं आया था कि विक्टर शुरुआत से ही उसका
ध्यान भटकाना चाहता था, जिसका फायदा उठाकर वो एरॉन को ऊपर पहुंचा देता है। साथ ही वो एरॉन की बॉडी पर एक फोटो डालकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तो ये सब देखकर केट और स्टीव काफी ज्यादा अपसेट थे, मगर फिर वो लोग फोटो को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस फोटो में मौजूद आदमी एक यूएन एम्बेसडर है, जिसका अब CIA खून करवाना चाहती है। तो ये सब देखकर केट और स्टीव को समझ आ जाता है कि विक्टर के पास उन लोगों की लिस्ट मौजूद है जिनका CIA खून करवाना चाहती है। तो अगर ये लिस्ट दुनिया के सामने आ गई तो CIA और US गवर्नमेंट खतरे में पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हर टीवी चैनल पर न्यूज आने लगती है कि CIA ने चौथे जर्नलिस्ट का भी खून करवा डाला है, जिस बात को लेकर फॉरेन मिनिस्टर अपना गुस्सा जताने लगते हैं कि अब CIA को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, वरना बाकी देश कदम उठाने वाले हैं। साथ ही वो ग्रीस में मौजूद सभी CIA ऑपरेशंस को बंद करवा देते हैं, जिसके बाद स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड टाई के पास चला जाता है, क्योंकि वो लेडी से कुछ सवाल करना चाहता था, जिन सवालों के जवाब देते हुए लेडी एक्सेप्ट कर लेती है कि विक्टर की इंटेल CIA ने लीक करवाई थी। मगर इस सब का जिम्मेदार विक्टर खुद है, क्योंकि उसे CIA का दिया हुआ मिशन पूरा करना चाहिए था, जिसे न करना CIA की नजर में एक बिट्रेयल है, और इसी वजह से विक्टर की इंफॉर्मेशन को लीक किया गया था। चाहे तुम मानो न मानो, CIA की नजर में विक्टर एक ट्रेटर था, जो सब जानकर स्टीव पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट को स्टीव पर शक होने लगा था कि मिशन के दौरान स्टीव विक्टर के कांटेक्ट में था, शायद ये दोनों मिलकर नाटक करना चाहते हैं। तो स्टीव के यहाँ आते ही लेडी उस पर गन तान देती है, तो स्टीव बड़ी आसानी से लेडी को डिसार्म करते हुए उसे समझाने लगता है कि विक्टर को CIA ने धोखा दे दिया था, जिस वजह से उन्हें अपने किए क्राइम्स की सजा झेलनी पड़ेगी। मगर अभी भी उन्हें समझ नहीं आया था कि विक्टर आखिर CIA की जानकारी को हासिल कैसे कर रहा है, जिस बात का पता लगाने के लिए वो लोग पैट के घर चले जाते हैं। मगर न जाने क्यों उन्हें बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, एंड सरप्राइजिंगली उनकी फीलिंग्स सही थी, क्योंकि किसी ने उनके दोस्त पैट को ब्रूटली मर्डर कर दिया था। मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही डेविस और उसके गुंडे यहाँ आ जाते हैं। ऑब्वियसली विक्टर के कहने पर पैट को मारा गया था, जो सब देखकर स्टीव की पूरी तरह से सनक जाती है, जो एक एक करके पैट गाइस को मारने लगता है, जिससे यहाँ पर तगड़ी गनफाइट चालू हो जाती है। मगर स्टीव गजब का फाइटर था, जो इन गुंडों पर भारी पड़ने लगता है, और फिर जल्द ही ज्यादातर गुंडे मारे जाते हैं। मगर वो अपना काम खत्म कर पाता उससे पहले ही लेडी को कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसे मजबूरी में अपने हथियार डालने पड़ते हैं। मगर ये गुंडे कुछ ज्यादा ही शरीफ थे, जो स्टीव को गन पॉइंट पर लेते ही केट को आजाद कर देते हैं, जिसके बाहर जाते ही स्टीव गुंडों की तरफ एक बैग फेंक देता है, एंड सरप्राइजिंगली इस बैग में बॉम्ब मौजूद था, जिसके फटते ही बाकी गुंडे भी मारे जाते हैं। यानी अब पैट का बदला पूरा हो चुका था, मगर अब स्टीव की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जिस वजह से अब स्टीव विक्टर को मारना चाहता है। जिसके बाद ये लोग CIA स्टेशन चले जाते हैं, जहां पर डायरेक्टर ओमाइली पहले से मौजूद था, जो इन लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि CIA ने अपना एक्सपोजर बचाने के लिए विक्टर के सौदे को मंजूर कर लिया है, जिसके तहत हमें विक्टर को 100 मिलियन क्रिप्टो कॉइन्स देने होंगे, जिस मिशन के लिए स्टीव राजी हो जाता है। मगर डायरेक्टर ओमाइली उसे यहाँ से भगा देता है, क्योंकि विक्टर ने स्पेशली केट की डिमांड की हुई थी, यानी केट को ही क्रिप्टो कॉइन वाली पेन ड्राइव विक्टर तक पहुंचानी होगी। जिसके बाद लेडी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से विक्टर के पास जाने लगती है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि स्टीव उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, जो रास्ते में लेडी से पेन ड्राइव लेकर उसे बाहर भेज देता है, क्योंकि वो खुद ही अपने दोस्त से सामना करना चाहता था। मगर डील वाली जगह पर तो बस एक लैपटॉप रखा हुआ था, जिसमें पेन ड्राइव लगाते ही बिटकॉइंस ट्रांसफर होने लगते हैं। साथ ही विक्टर उसे टॉन्ट करने लगता है कि स्टीव मेरे भाई, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आज अपना आखिरी मिशन पूरा करने वाला हूँ, जिसके पूरा होते ही CIA और US गवर्नमेंट खत्म हो जाएंगी। जो बात सुनकर स्टीव को समझ आ जाता है कि ये बंदा फॉरेन मिनिस्टर कोस्टस को मारना चाहता है, जिस मौत का जिम्मेदार CIA को ठहराया जाएगा। साथ ही उसे समझ आ जाता है कि अगर कोस्टस विक्टर के हाथों मारा गया तो दुनिया के सभी देश US के खिलाफ हो जाएंगे, जो बात US के लिए काफी खतरनाक है। तो वो बॉम्ब लगाकर दीवार को उड़ा देता है, और इसी समय विक्टर यहाँ से निकल रहा था,
तो ये लोग विक्टर की वैन का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर इन लोगों के बीच तगड़ी चेस चालू हो जाती है। मगर स्टीव गजब का ड्राइवर था जो बंदे की वैन लुढ़काने में कामयाब हो जाता है। पर विक्टर भी एक सीआईए एजेंट था जो अपने दोस्त को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें एक स्क्वायर दिखाया जाता है जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर कोस्टस भाषण देने लगता है। मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि मीडिया वालों के बीच उसकी मौत खड़ी हुई थी। वहीं विक्टर ने कोस्टस पर अपना निशाना साध लिया था, मगर वो कोस्टस पर गोली चला पाता उससे पहले स्टीव यहाँ आ जाता है, जो हथौड़े से स्टैंड को तोड़कर सभी मीडिया वालों को नीचे गिरा देता है, जिससे विक्टर बैडली इंजर्ड हो जाता है। मगर वो इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता था, तो स्टीफल गुस्से में अपने दोस्त के हाथों को तोड़ देता है ताकि वो किसी का भी खून न कर पाए। और फिर जल्द ही विक्टर स्टीव की आंखों के सामने मारा जाता है, जो देखकर स्टीव काफी अपसेट था। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ग्रीक पुलिस यहाँ आ चुकी थी, जो बिना हेजिटेशन के स्टीव को गोलियों से भून देती है। इस बात से बेखबर कि इसी बंदे ने उनके मिनिस्टर की जान बचाई थी। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टीव का इलाज कराया जा रहा था। और फिर जल्द ही स्टीव को होश आ जाता है, तो उसे होश में देखकर केट काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही डायरेक्टर ओमाइली उसके काम की तारीफ करने लगता है कि अब सीआईए और यूएस गवर्नमेंट सेफ है, क्योंकि हमने विक्टर की वैन से उन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को बरामद कर लिया है जिनके बलबूते पे वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहता था। तो उसे यहाँ से जाता हुआ देखकर केट सवाल करने लगती है कि स्टीव तुम उसे ऐसे ही जाने क्यों दे रहे हो, जिस पर स्टीव उसे क्लियर कर देता है कि हमें गलतफहमी थी, असली ट्रेटर डायरेक्टर ओमाइली के बजाय कोई और है। जो बात सुनकर लेडी दंग रह जाती है, जिसके बाद स्टीव को डिस्चार्ज करा दिया जाता है, जो डायरेक्टली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड टाई के पास चला जाता है, जो न जाने क्यों देश छोड़ना चाहती थी। तो बंदा लेडी को टॉन्ट करने लगता है कि तुम सीआईए के 100 मिलियंस का आखिर क्या करने वाली हो। जो बात सुनकर लेडी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि उसकी असलियत के बारे में स्टीव को पता चल चुका होगा, जो बिना हेजिटेशन के स्टीव पर अपनी गन तान देती है। वेल ये लेडी विक्टर के साथ मिली हुई थी और इसी लेडी ने सीआईए की क्लासिफाइड इंटेल विक्टर तक पहुंचाई थी। मगर इस काम के लिए वो विक्टर से 100 मिलियन लेना चाहती थी। इसी वजह से विक्टर ने 100 मिलियन की डिमांड की थी। जल्द ही यहाँ पर लेडी के गुंडे आ जाते हैं, जो ऑब्वियसली लेडी के ऑर्डर्स पर स्टीव को मारना चाहते थे। मगर स्टीव कुछ ज्यादा ही चालू है, जो गुंडों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। साथ ही उसने रूम में एक बॉम्ब को प्लांट कर दिया था, जिसके धमाके से सभी गुंडे मारे जाते हैं। मगर धमाके के शॉकवेव से स्टीव भी रोड पर आकर गिर चुका था, जिसके सामने टाई मौजूद थी, जो अब ऑब्वियसली अपनी गाड़ी से स्टीव को मारना चाहती है। मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही केट यहाँ आ जाती है, जो लेडी को गोलियों से भून डालती है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था कि ये लेडी पूरी तरह से करप्ट है। तो अपने आखिरी रिलेटिव को मरता हुआ देखकर स्टीव पूरी तरह से टूट जाता है, जिस पर केट उसे तसल्ली देने लगती है। और फिर हमें आखिरी सीन में सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर केट को अच्छे से सुनाया जा रहा था, क्योंकि डायरेक्टर ओमाइली को भी पता चल चुका था कि केट शुरुआत से ही उस पर शक करती आ रही है, जिस वजह से उसने डायरेक्टर से काफी इंफॉर्मेशन छुपा ली थी। मगर इतनी डांट पड़ने के बावजूद लेडी को प्रमोट कर दिया जाता है, जिस प्रमोशन को ठुकराकर केट यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब वो आजादी की जिंदगी जीना चाहती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।